जय हिंद दोस्तों। देखिए आपके लिए हम रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है पासा। और इसके मैं आपके लिए 6 से 7 क्वेश्चन लाया हूं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन दोस्तों इन क्वेश्चनों को करने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे। देखिए पासे में सबसे पहले आपको समझना होगा कि पासे जो होते हैं दोस्तों वे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मानक पासा और दूसरा होता है साधारण पासा। तो साधारण और मानक पासे में क्या अंतर है पहले उसे समझते हैं, उसके बाद हम आपको क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करवाने की कोशिश करेंगे। देखिए साधारण पासा क्या होता है, इसमें जो पासा होता है जैसे इधर भी पासा है और इधर भी पासा है। तो साधारण पासे की पहचान आपको करनी है कि इसमें निकट किसी भी दो सतहों का योग 7 होता है दोस्तों। जैसे अगर हम इस वाले पासे और इस वाले पासे में कंपैरिजन करें, देखिए इसमें 4 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, और इसमें 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7। मतलब इधर वाला पासा भी क्या है मानक, सॉरी इधर वाला पासा भी क्या है साधारण, और इधर वाला पासा भी क्या है साधारण पासा है। लेकिन आपको अगर ऐसा ना मिले कि किन्हीं भी दो सतहों को जोड़कर अगर योग साथ ना बैठे, तो आपको समझ जाना है कि वह मानक पासा होगा। तो आपको दोस्तों क्वेश्चन करते समय इस बात की विशेष ध्यान रखनी है कि वह जो पासा क्वेश्चन में दिया है वो साधारण पासा है या फिर मानक पासा है। तो साधारण पासे में अगर आपसे पूछेगा कि ए के विपरीत क्या होगा, तो ए के विपरीत लगाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जो अक्षर पासे में नहीं दिखाई दे रहा है उसमें से कोई भी अक्षर उसका आंसर होगा। जैसे इसमें अगर हम बात करें कि 3 के विपरीत क्या होगा इस वाले क्वेश्चन में, तो देखिए 3 के विपरीत इसमें नहीं तो 4 है, नहीं 5 है और नहीं 2 है। तो इन 4, 5 और 2 में से कोई भी इनका आंसर हो सकता है। तो ऐसे आपको ऑप्शन मिलेगा 4 और 5 और 2, तो वो ही आपको टिक करना होगा। लेकिन इसमें क्या है, अगर मानक पासा आपको दिया है और पूछा है कि 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत निकालने के लिए इस क्वेश्चन में आपको वह संख्या 7 में से घटा देनी होगी। जैसे अगर 2 का विपरीत पूछेंगे तो इसे अगर हम 7 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों 5, तो 5 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इस थोड़ी-सी जानकारी के माध्यम से हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये है आपके पास पहला क्वेश्चन जो कहता है दोस्तों, निम्नलिखित पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि एक की सतह के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए पहले सबसे आप ये देखिए कि यह साधारण पासा है या मानक पासा है। तो अगर हम 3 और 2 जोड़ेंगे 5, 3 और 4 1 जोड़ेंगे 4, तो मतलब इनके किसी भी दो सतहों का योग 4 साथ नहीं बैठा। इसका मतलब यह है कि यह एक मानक पासा है। तो अगर बोझा है 1 के विपरीत, तो आपको क्या करना है, एक 7 में से घटा देनी होगी और जो घटा के आंसर आएगा वो ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है उसे समझते हैं। देखिए ये रहा आपके सामने दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित पासे निम्नलिखित पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए 2 इस पासे में आपको 2 कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पहले देखिए कि ये साधारण पासा तो नहीं है। तो अगर 6 में 1 जोड़ते हैं तो हो जाता है 7, 6 + 1 = 7, तो 7 हो जाने पर यह दोस्तों साधारण पासा हो जाएगा। तो इसमें जो आंसर होगा आपको किसी भी संख्या का विपरीत बूझे आपको वो आंसर मानना होगा जो उसमें नहीं दे रहा है। जैसे 2, 3 और 4 इनमें से कोई भी उसका आंसर हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार माफ़ करिएगा दोस्तों, इसमें 3 देखिए दिखाई दे रही है, तो इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ है इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों उसे समझिए। निम्नलिखित पासे की स्थिति को देखकर ज्ञात करें कि 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए 6 और 1 7 मानक पासा है दोस्तों, 1 के विपरीत भुजा है। तो 1 के विपरीत यहाँ पर क्या होगा आपका, जो अक्षर नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए 2 भी इसमें नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी नहीं है। तो ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी पर लिखा हुआ है, तो ये इसका क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों उसे समझिए। कहता है नीचे एक घन के दो स्थितियां दे रखी हैं,
तो 9 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा? देखिए ये आपका अलग क्वेश्चन है। जब एक पासा दे रखा हो तब आपको पहले प्रकार से करना है। जब आपको 2 पासे दिए हों, मतलब एक ही पासे के 2 सतह दे रखे हों, जैसे यहाँ पर 1 और बी, मतलब यहाँ पर जो ए और 2 है ये आपको दे रखे हैं। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कोई एक नंबर ऐसा देखना है जो दोनों ही पासों में दे रखा हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 8 और 8, 8 यहाँ पर भी दे रखा है और 8 यहाँ पर भी दे रखा है। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय क्या करना होगा, उस पासे को जो संख्या सेम है उसके अनुसार आपको घड़ी की दिशा में घुमा देना होगा। जैसे घड़ी घूमती है ऐसे, तो इस प्रकार एक निशान लगा देना होगा, इसी प्रकार इसमें एक निशान लगा देना होगा। और इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, देखिए इस पासे के माध्यम से पहले हमको लिखना होगा 8, फिर 7, फिर 9, क्योंकि हम 8 पे से 7 पाए तो 8, 7 और 9। इसी प्रकार 8, 6 और 4, तो 8, 6 और 4। देखिए 9 के विपरीत जो अंक होगा वो होगा 4। 9 का विपरीत कौन सा होगा दोस्तों? 4। और 7 का पूछता तो हो जाता है दोस्तों 6। तो इसी प्रकार ऐसे क्वेश्चन को आपको सोल्व करना होगा। देखिए क्वेश्चन और है आपके सामने, यहाँ पर कही है आपसे, नीचे दिए गए पासे की स्थिति में बाएं स्थित पासे में नीचे की सतह पर कौन सा अंक होगा? देखिए बाएं, ये वाला दोस्तों दाएं हो जाएगा और ये वाला बाएं। तो इसका मतलब है इसमें पूछा है नीचे की स्थिति में कौन सा अंक होगा। मतलब अगर ऊपर 1 है तो उसके इसके नीचे कौन सा अंक होगा ये पूछा है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में दुबका दिया गया है, इसमें पूछा है 1 के विपरीत। तो देखिए कोई एक नंबर जो दोनों में सेम हो। देखिए यहाँ पर 2 और 2, 2 और 2 दोनों में सेम है, तो घुमा दीजिएगा। 2, 2 के बाद आएगा फिर 1, फिर आएगा 5। अगर इसमें देखें तो 2, 3 और 4। देखिए दोस्तों 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा? 3 होगा। तो 3 ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपके लिए लाने की कोशिश की है। अगर आपसे इससे कुछ सीखने को मिला हो दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको ऐसी ही वीडियो आगे भी मिलती रहें। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।